तो भाई लोग, तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक नेक्स्ट लेवल ऑसम मूवी के साथ। बट आज की एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये मूवी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है और मेरा काम बस इसको एक्सप्लेन करना है। नो हेट टूवर्ड्स एनी कम्युनिटी। सो मूवी का नाम है परियरम पेरुमल विद IMDb ऑफ 8.7। तो बिना टाइम गवाए मैं मूवी पे जंप करता हूँ। बाकी अदर्स डिटेल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी स्टार्ट होती है एक पुलियंकुलम नाम के छोटे गांव से, जहां कुछ लोग अपने डॉगी और पेट के साथ चिल कर रहे हैं। वहां पर परियरम नाम का एक बंदा अपने डॉग करप्पी को बढ़िया से खिलाता रहता है। इतने में वहां कुछ लोग आते हैं। उन लोगों को देखकर परियरम बोलता है अपनी दोस्तों से कि यार यहाँ से चलते हैं, मुझे कोई फालतू के पंगे नहीं चाहिए। उसकी बात सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि अपन डरते हैं कि इन लोगों से, आने दो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन परियरम बोलता है कि कल उसके कॉलेज का पहला दिन है और वो कुछ नहीं चाहता कि ऐसा कुछ कांड यहाँ होए। तो इस बात से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और अब दूसरी तरफ के लोग जो परियम और उसके साथी को देखकर आपस में बोलते हैं कि यार इन लोगों का कुछ करना होगा, इनका ये रोज़ का हो गया है, रोज़ अपने गंदे कुत्तों को लेकर यहाँ आ जाएंगे, आज इनका काम करते हैं। परियरम उसके डॉगी करप्पी को आवाज़ लगाता है कि है करप्पी, कहाँ हो, आ जाओ। लेकिन उसे पता चलता है कि करप्पी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पीछे से ट्रेन की आवाज़ आने पर उसे बहुत डर लगता है और वो ट्रेन की तरफ पीछे भागता है। वो देखता है कि ट्रेन की पटरी पे उसके कुत्ते को किसी ने बांध दिया है और बस ट्रेन अब उसको क्रॉस करने ही वाली है। ये देखकर परियरम बहुत तेज़ भागता है। उसकी धोती भी रास्ते में गिर जाती है। वो चड्डी में ही डॉगी को बचाने के लिए भागने लगता है। अब यार ये मूवी ना एकदम खतरनाक सिनेमेटोग्राफिक से भरी हुई है। ये जो फील देती है ना वो एकदम खतरनाक देती है भाई। BGM के साथ एकदम हाइपर हो गया वो बंदा, इस तरीके का सीन है। लेकिन अफसोस ट्रेन डॉगी के ऊपर से निकल जाती है। अब परियरम के लिए ये डॉगी बहुत ख़ास था। मतलब तुम मान के चलो कि ये ही उसकी ज़िंदगी थी। वो इससे बहुत प्यार करता था। और इस इंसिडेंट के होते ही खतरनाक सिनेमेटोग्राफी के साथ मूवी का नाम परियरम पेरुमल आता है, जिसमें कुछ डॉगी के साउंड इफ़ेक्ट भी हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे भाऊ भाऊ। और जो नाम का टाइटल रहता है उसमें भी डॉगी के फुटप्रिंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये तो मैं बाद में बताऊँगा मैं। वो उसके डॉगी का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन उसके कॉलेज में जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि आपके फादर क्या काम करते हैं। तो वो बोलता है कि उसके पापा ठेला गाड़ी चलाते हैं। यह बात सुन के प्रिंसिपल बोलता है कि यह बहुत गजब बात है कि तुम ऐसी हालातों से यहाँ इस कॉलेज में लो डिग्री के लिए आए हो, खूब मन लगा कर पढ़ना। परियरम बोलता है कि यस सर, मुझे डॉक्टर अंबेडकर की तरह बनना है। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल पियोन से कहता है कि इसके नाम के साथ यह डॉक्टर अंबेडकर वाली बात इस कागज़ पर नोट कर लो और मुझे दे दो। पियोन बोलता है कि क्यों सर? तो प्रिंसिपल जवाब देता है कि ऐसे लोग अक्सर कुछ बड़ी मुसीबत में फंसते हैं और जब ये एक दिन इस ऑफिस में किसी कांड के लिए खड़ा होगा तब इसको याद रखने में मुझे आसानी होगी कि ये वही बंदा है। इसके बाद हम मूवी में एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो एक बुजुर्ग आदमी है और वो चाचा जी अभी बस को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। चाचा को अंदर लेने के लिए एक लड़का चाचा को हाथ देता है और चाचा बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वही चाचा उस लड़के को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं और थोड़ी देर बाद उसके आगे जो भीड़ जमा होती है तो चाचा उसको अपने गले लगा के रोते हैं कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बचाया और अब तुम ही नीचे गिर गए। बस में हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज़ोर से रो रही है। शायद वो लड़का और इस लड़की का कुछ संबंध रहा होगा। एनीवे, परियरम के कॉलेज का पहला दिन। सीनियर्स उसकी रैगिंग लेते हैं कि हम लोगों को 4 से 5 बार उठक बैठक लगा के सलाम ठोकना होगा। क्लास में परियरम जिसके पास बैठा है उसको मैं मोटा भाई करके बोलूँगा। क्यों बोलूँगा मुझे नहीं पता। फर्स्ट डे है तो मैडम सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलती है। सब अपना अपना नाम लेते हैं एक साथ, राजू, रमेश, जो भी उनका नाम है। और हमारे परियरम बोलते हैं परियरम पेरुमल BA BL। यह सुन के सब हंसने लग जाते हैं और ये लड़की कुछ अलग ही तरीके से हंसती है। ओ हाँ, इसका नाम है जो। क्लासेस आगे चलती है। मैडम जी हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स करके कुछ पढ़ाने लगती है, लेकिन वो इंग्लिश में बोलकर पढ़ाती है।
परियरम को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने बाजू वाले मोटा भाई से पूछता है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं समझ आता। यार हमारे मोटा भाई का अलग ही सोए गया। वो परियरम से बोलते हैं कि ये ठेठ के लिए अपने मुंह में दबा और ठंड रख। लेकिन नहीं, हमारे परियरम भाई को तो पढ़ना है। वो उसके भी बाजू वाले से पूछते, लेकिन उसका भी सेम हाल है। कुछ समझ नहीं आने पर फिर बाद में हमारे इनोसेंट परियरम भाई चिल्लाते हैं कि, मतलब चिल्लाते नहीं हैं, हैंड रेस करके बोलते हैं कि मैडम आप जो बोल रहे हो वो हमें समझ नहीं आ रहा है, आप इसको तमिल में समझा दोगे। तो इस बात पर हमारी मैडम बोलती है, यू फुलिश डोंट नो इंग्लिश। परियरम बोलता है कि मैडम समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मैम बोलती कि तुमको इंग्लिश नहीं आती तो तुम यहाँ इस लो कॉलेज में क्या कर रहे हो, मतलब फुल ऑन बेइज्जती। परियरम भाई आगे बोलते हैं कि मैडम मैं अकेला नहीं हूँ, बाकियों को भी नहीं आ रहा समझ। इस बात से मैडम क्लास में सबसे पूछती है कि किस किस को समझ नहीं आ रहा वो हाथ ऊंचा करो, लेकिन कोई भी हाथ ऊंचा नहीं करता। हमारे मोटा भाई भी हाथ ऊंचा नहीं करते हैं और परियरम भाई की बुरी तरह से सड़ जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद सब जाने लगते हैं। इतने में परियरम जो के पास जाकर पूछता कि तुम्हें जो अभी पढ़ाया मैम ने वो समझ आया। तो जो परियरम को सब कुछ तमिल में बताती कि मैम ने ऐसा ऐसा पढ़ाया। अगले दिन अब मास्टर जी क्लास ले रहे होते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश। मोटा भाई और परियरम ठेठ की मुंह में लेकर के बड़े आंसू में बैठे रहते हैं। मास्टर जी सबको इंग्लिश में अपना नाम पता लिखने को बोलते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि सर ये तो बच्चे वाले काम है, हमसे क्यों करा रहे हो। तो इस बात पे मास्टर जी उस लड़की को अपने पास बुला के बोर्ड पे उसका नाम लिखने को बोलते हैं और एड्रेस लिखने को बोलते हैं। वो लड़की एड्रेस और नाम लिखती है तो मास्टर जी उसकी मिस्टेक निकालते हैं कि तुमने कॉलोनी को कुलूनी लिख रखा है, नगर को नागेर लिख रखा है, वगैरह वगैरह। मोटा भाई परियरम से बोलते हैं कि अगर हकीकत में ये मास्टर जी अपन को बुलाते ना वहाँ पे तो अपनी तो चड्डी उतर जाती। इस बात पे ये दोनों हंसते रहते हैं। इनको हंसता देख मास्टर जी इन दोनों को खड़ा कराते हैं और इनसे बोलते हैं कि देखते हो तुम्हें कितना आता है। तो परियरम से मास्टर जी पूछते हैं कि तुम ऐसे 10 वर्ड बताओ जो ए से शुरू होता है। तो इस पे परियरम बोलते हैं ए फॉर आनंद, ए फॉर अंबिका। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और मास्टर जी परियरम को बाहर भगा देते हैं। अब आती बारी हमारे मोटा भाई की। मोटा भाई से मास्टर जी पूछते हैं कि सी नाम वाले वर्ड बताओ। तो मोटा भाई बोलते हैं छोटा बी, छोटा सी, बड़ा दी। इस पे वापस सब हंसने लग जाते हैं और मोटा भाई को भी बाहर निकाल देते हैं। क्लास में अंदर जाने पर इन दोनों का खूब मजाक बनता। जो परियरम के पास आके बोलती कि तुम सीरियस में ऐसा बोल रहे थे या सिर्फ तुम मजाक कर रहे थे। तो परियरम बोलता कि मैं सीरियस था, ऐसे आनंद स्टार्ट नहीं होता क्या। तो जो उसको बोलती कि ए फॉर एप्पल करके ऐसा बोलना था तुम। उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग करने लगते हैं। उसके सीनियर बोलते हैं कि हमें तुम्हारी ये चूड़ियाँ पसंद नहीं है, इसको उतार दो। तो जो गुस्से में अपनी चूड़ियाँ वहीं तोड़ने लगती है। इतने में जो का कज़िन वहाँ पर आके उन सीनियर से बोलता है कि ये हमारी लड़की है। ये सुन करके सीनियर चुप हो जाती कि पहले बताते ना। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो का स्टेटस परियरम के स्टेटस से बहुत बड़ा है। अब हम वापस चाचा का सीन देखते हैं जहाँ चाचा साइकिल से आते हैं। वहाँ एक बंदा चाचा के पास रोते हुए आता है कि चाचा मैंने अपनी बहन को खूब समझाया था कि उस लड़के से ना मिलना, लेकिन मैंने फिर उसे आज उसके साथ देखा और इसीलिए मैंने उसका हाथ थप्पड़ मार दी और वो तब से बेहोश है। चाचा क्या करूँ मैं। ये बात सुन के चाचा जल्दी से उसके घर में जाते हैं। उस लड़की को वहाँ नीचे पड़ा देख के वो उसकी मम्मी, उसके पापा और उसके भाई को बाहर भगा देते हैं। चाचा इधर उधर से रस्सी कबाड़ के उस लड़की के गले में पिरो देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लड़की तो होश में है। वो जैसे चिल्लाने की कोशिश करती तो चाचा उसको वही गला दबोच कर मार देते हैं और बड़ी समझदारी से उसको कमरे में ले जाकर अंदर से कुंडी लगाकर छत से बाहर आकर उनकी मम्मी, उसके भाई सबको अंदर बुलाते हैं और कुंडी बजाने लगते हैं, जिससे बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जिससे ऐसा लगे कि लड़की ने खुदकुशी करी है। और अगले दिन खबर छपती है कि तिरुनावली के पास में लड़की ने फांसी लगाई। मास्टर क्लास में बोलते हैं कि अब तुम लो कॉलेज के स्टूडेंट हो, अब मैं बार बार बोर्ड पे नहीं लिखूँगा, तुम खुद लिख सकते हो। तो मैं सिर्फ बोलूँगा और तुम लिखोगे। मास्टर जी बोलते रहते हैं। उनके लेक्चर परियरम को छोड़ के सब लिखना शुरू करते हैं। हाँ, हमारा मोटा भाई भी अपने स्वैग में लिखते रहते हैं। लेकिन जब परियरम मोटा भाई की नोटबुक में देखता है तो उसे कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो परियरम मोटा भाई से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मोटा भाई बोलते हैं कि मैं इसलिए ये गोल गोल लिख रहा ताकि मास्टर जी की नज़रों में मैं ना आऊँ।
परियरम बोलता कि अब मैं क्या लिखूं। तो मोटा भाई बोलते यार तुम ये गोल गोल अंडे भी नहीं बना सकते क्या। तो दोनों वही बस गोल 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 करते जाते हैं। लेकिन जब मास्टर जी बोलना बंद करते हैं तब सब लिखना बंद कर देते हैं, इंक्लूडिंग हमारे मोटा भाई। लेकिन परियरम अभी भी गोल 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 लिखते रहते हैं। मोटा भाई उससे इशारे में बोलते हैं कि ले भाई मरवाएगा क्या मास्टर जी, तुझे देख रहे हैं। इस बात से परियरम अपनी नोटबुक बंद कर लेते हैं और मास्टर जी से छुपा लेते हैं। मास्टर जी ये देख कर क्या उससे नोटबुक मांगते हैं और उसको देख कर क्या वो सामने उस नोटबुक को जो को देख करके बोलते हैं कि जो ज़रा इसको पढ़ना। तो जो बोलती है कि सर मैं इसको कैसे पढ़ सकती हूँ। तो सर नोटबुक लेके पढ़ते हैं गोल गोल अंडा गोल गोल ऐसे पढ़ो जो। अब ये सब देखकर परियरम भाई पानी पानी हो जाते हैं, उनको आने लगता है बहुत सारा पसीना। फिर मास्टर उसको डांटते हैं कि तेरे जैसा गधा इस कॉलेज की सीट पे कैसे बैठा है, तू मुर्गा है क्या जो ये अंडे देने आया। ये सुन करके परियरम भाई को आता है भयंकर गुस्सा। परियरम भाई अपनी बेंच से कूद करके सबकी बुक अपने आप खींचने लगते हैं और मास्टर के कदमों में फेंक देते हैं और बोलते हैं कि सर इन नोट्स को भी पढ़ो, इन नोट्स को भी पढ़ो। आपने मुझे मुर्गा बोला ना, लेकिन ये सब भी मुर्गे हैं। मास्टर उससे बोलते हैं कि क्लास से बाहर निकल जा बेवकूफ़। लेकिन परियरम भाई भी बोलते हैं कि इसको पढ़ो और पियोन हमारे परियरम भाई को खींच के ले जाता है। उसके जाने के बाद जब सर बाकियों के नोट्स पढ़ते हैं तो उनमें भी इसी तरीके के बेकार अक्षर बने रहते हैं। जो परियरम से बाद में पूछती कि तुम्हें इंग्लिश इतनी पसंद क्यों नहीं है। तो परियरम बोलते कि मुझे इंग्लिश पसंद ना पसंद की बात नहीं, मुझे इंग्लिश आती नहीं है। तो परियरम से जो बोलती है कि तुमने फिर 10th और 12th में इंग्लिश कैसे पास करी। तो परियरम बोलता मेरी लाइफ में एंजल्स आई थी जिन्होंने मेरी मदद करी। 10th क्लास में इन्विजिलेटर मैडम मेरी एंजल थी जिन्होंने मेरे को इंग्लिश करने में मदद करी। और 12th क्लास में मेरे बाजू वाली एक लड़की थी, उसको तमिल नहीं आती थी, मैंने उसको तमिल में पास करवाया और उसने एंजल बन के मुझे इंग्लिश में पास कराया। फिर आगे जो पूछती कि अगर तुम्हारी इंग्लिश प्रॉब्लम थी तो तुमने लॉ कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। तो परियरम उसको जवाब देता कि दादा आर के लिए। एक बार की बात थी जब परियरम और उसके साथी डॉग्स के साथ एक जगह पे चिल कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया बिना फालतू। आर उसके जो दादा थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने पुलिस वालों से बोला कि इन बच्चों को क्यों पकड़ा, और भी बच्चे वहाँ पर हैं उनको भी तो पकड़ सकते थे। तो पुलिस वालों ने आर के थप्पड़ मार दी और बोला कि तू कोई लॉयर नहीं है जो मेरे को सलाह देगा। इस बात से और उस दिन से परियरम ने ठान ली थी कि अब वो उसका नाम परियरम पेरुमालू BABL रखेगा। इस पर जो बोलती है ओ इतना बड़ा राज इसके पीछे, मेरे को तो बस पापा ने बोल दिया लॉ कर ले और मैं इसलिए लॉ कॉलेज में आ गई। वेल अगर तुम्हारी प्रॉब्लम अगर इंग्लिश ही है तो तुमको अगर मैं इंग्लिश सिखाऊं तो तुम सीखोगे। तो परियरम बोलते हैं कि हाँ ज़रूर सीखूंगा। तो जो बोलती तो उसके बाद तो मैं तुम्हारी एंजल बन जाऊंगी। तो परियरम बोलता है कि तुम तो मेरी एंजल कब की बन चुकी हो। खैर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहता तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा। दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ती जाती है। अब हमारे परियम भैया हो गए हैं सीनियर, वो औरों की रैगिंग लेते हैं। हमारी जो दीदी को परियरम से बहुत लगाव हो चुका है। अब इसके बाद हम वापस उस चाचा को देखते हैं जो तालाब के किनारे जा रहे हैं। वहाँ कुछ बच्चे वाइट टी-शर्ट वाले बच्चे को किसी लड़की का नाम लेके चिढ़ाते रहते हैं। वेल चाचा तालाब के अंदर जाते रहते हैं और बीच में जाके चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। वो बच्चे चाचा की आवाज़ सुन के उनकी तरफ भाग के आते हैं, मतलब तैर के आते हैं। वाइट टी-शर्ट वाला बच्चा सबसे आगे रहता है। तो चाचा के पास जैसे ही वो जाता है तो चाचा उल्टा उसी बच्चे को दबोच के अंदर उसका गला दबा के वहीं उसे ख़त्म कर देते हैं। अगले दिन खबर छपती है बूढ़े व्यक्ति को बचाते वक्त बच्चा डूब गया। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जो की बड़ी बहन की शादी है, उसका कजिन उससे पूछता है कि तुम्हें कॉलेज में से किस किस को बुलाना है। लेकिन जो बोलती है कि नहीं मुझे सिर्फ एक लड़के को बुलाना है और वो मेरे सबसे करीब है और मैं उससे सब फैमिली वालों से मिलाना चाहती हूँ। उसके पापा ये सुन करके थोड़ा बेकार फील करते हैं। वेल आगे जो परियरम को इनवाइट करती है वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन की शादी है, मैंने पूरे कॉलेज में किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ तुमको बुलाया है। मैं अपनी फैमिली में तुमको स्पेशल बताना चाहती हूँ। तो उसकी बहन की शादी वाला दिन जो सज धज के बढ़िया परियरम का इंतज़ार करती है, लेकिन उसके पिताजी परियरम के आने से पहले जो को कुछ काम बता देते हैं। जो
मना करती है कि परियरम आकर मुझे ढूंढेगा और वो उसका इंतज़ार कर रही है बहुत देर से, तो प्लीज़ पिताजी मुझे यहीं रहने दो। लेकिन उसके पिताजी उसको भेज देते हैं कि वो परियरम का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वो चली गई। परियरम शादी में आता है। उसके पिताजी उसके पास जा कर के बोलते हैं कि तुम जो के फ्रेंड हो ना, तो वो उसको बताता है कि हाँ मैं जो का फ्रेंड हूँ। पिताजी परियरम को अपने साथ लेकर के कहीं चलते हैं। वो परियरम को एक रूम में बिठाते हैं और बोलते हैं कि जो तुमसे यहीं पर मिलेगी। और एकदम से पीछे से गेट खोल करके 7-8 बंदे परियरम को लात घूंसे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। वो लोग रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन पिताजी उन सबको बाहर भगा देते हैं। यहाँ तक कि जो का कजिन तो परियरम के ऊपर टॉयलेट भी कर देता है। उसका कजिन परियरम से बोलता है कि तू तेरी औकात भूल गया क्या, लेकिन पिताजी उसको भी बाहर भगा देते हैं और परियरम से बोलते हैं कि जो एक भोली बच्ची है उससे तुम दूर हो जाओ, वरना तुमने देखा कि तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। उसके पिताजी परियरम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो को छोड़ दे। अगर वो जो को नहीं छोड़ेगा तो ये लोग जो को भी मार देंगे। तो भाई लोग, आज इस वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। यार मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो को कोई देखता भी है, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते यार। और वैसे भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 15 लाइक तो कर दो यार, और कमेंट में बौछार कर दो ताकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी बनाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।